हेलो दोस्तों, लीगल बस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डेली स्टडी चैलेंज टास्क है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अध्याय 31 अपीलें, धारा 413 से 420। धारा 413 अपील का अधिकार। प्रावधान। जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, किसी दंड न्यायालय के निर्णय या आदेश से कोई अपील केवल इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित मामलों में ही होगी। पीड़ित का अधिकार। पीड़ित को न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले आदेश या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील उस न्यायालय में होगी जहां से ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है। धारा 414 प्रतिभूति के आदेशों से अपील। आधार। आय व्यक्ति जिसे परेशानी कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। ई व्यक्ति जो धारा 140 के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है। अपील। ऐसे व्यक्ति सेशन न्यायालय में अपील कर सकेगा। अधिकार की सीमाएं। ये धारा उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 141 की उपधारा 2 या 4 के उपबंधों के अनुसार रखी गई है। धारा 415 दोष सिद्धि से अपील। उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा। सेशन न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा यदि दंडादेश 7 वर्ष से अधिक का हो। अन्य न्यायालयों द्वारा दोष सिद्धि। यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किया गया है तो अपील सेशन न्यायालय में की जा सकेगी। अपील का समय। यदि अपील भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 या 71 के अधीन पारित किसी कारावास के विरुद्ध फाइल की गई है तो अपील फाइल करने की तारीख से 6 माह के भीतर सुनवाई की जाएगी। धारा 416 दोषी अभिवचन पर अपील न होना। प्रावधान। धारा 415 में किसी बात के होते हुए भी जहां अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन दिया है। आय यदि दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। ई यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील केवल दंड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी। धारा 417 छोटे मामलों में अपील न होना। प्रावधान। क उच्च न्यायालय केवल 3 माह तक की अवधि के कारावास का या 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है। ख सेशन न्यायालय केवल 3 माह तक की अवधि के कारावास का या 200 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है। ग प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अनधिक जुर्माना पारित करता है। घ संक्षेप में विचारित किसी मामले में धारा 283 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये से अनधिक जुर्माना पारित करता है। वहां अपील नहीं होगी। अपील का अधिकार। यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो अपील की जा सकेगी, लेकिन ये केवल निम्नलिखित आधार पर अपील की जा सकेगी। आय दोष सिद्ध व्यक्ति को परेशानी कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। ई जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निर्देश को दंडादेश में सम्मिलित किया गया है। ई यदि जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है और अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है। धारा 418 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। प्रावधान।
राज्य सरकार उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। क सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है। ख उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है। केंद्रीय सरकार का अधिकार यदि दोषसिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन किया गया है, तो केंद्रीय सरकार भी इसी आधार पर अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। दंडादेश में वृद्धि जब अपील की गई है, तब सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को कारण दर्शित करने का अवसर नहीं दिया गया है। धारा 419 दोषमुक्ति की दशा में अपील। दोषमुक्ति के आदेश से अपील। क जिला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा। ख राज्य सरकार लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय के अलावा किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। केंद्रीय सरकार का अधिकार यदि दोषमुक्ति का आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया गया है जिसमें अपराध का अन्वेषण किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय सरकार भी अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। उच्च न्यायालय की अनुमति। उच्च न्यायालय को कोई अपील उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। विशेष अनुमति यदि दोषमुक्ति का आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है, तो परिवादी उच्च न्यायालय से अपील करने की विशेष अनुमति प्राप्त कर सकेगा। समय सीमा। विशेष अनुमति के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश की तारीख से 6 माह की समाप्ति के पश्चात या अन्य मामलों में 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। नामंजूरी की स्थिति। यदि विशेष अनुमति का आवेदन नामंजूर होता है, तो उस दोषमुक्ति के आदेश से अपील नहीं होगी। धारा 420 उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। प्रावधान। यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति के दोषमुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा।